हरे कृष्णा। आज हम लोग वेदास के पार्ट 3 को देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने वेदास के 2 पार्ट देख लिए हैं और उसमें हम लोगों ने देखा कि वेद शास्त्रों की जरूरत क्यों है और वेद शास्त्र बिल्कुल कंप्लीट हैं और उस वेद शास्त्रों में सारे ज्ञान का इंक्लूजन है। मतलब सारे ज्ञान जितने भी मटेरियल जो ज्ञान है, जो हम लोगों ने कल देखा था, परा विद्या और अपरा विद्या, तो दोनों ही वैदिक शास्त्रों में इंक्लूड है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वेदास पार्ट 3 में, वो है नॉलेज ट्रांसमिशन प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास शास्त्र हैं, परफेक्ट हैं, पर शास्त्र का ज्ञान हम लें कैसे, कैसे लें और किससे लें, ये प्रश्न बनता है। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं, यूट्यूब अगर खोलेंगे तो हर व्यक्ति बोल रहा है कृष्ण ने भगवत गीता में ये बोला है, कृष्ण ने भगवत गीता में ये बोला है, कृष्ण ने भगवत गीता में ये बोला है, या इस शास्त्र में ये लिखा, इस शास्त्र में ये लिखा, उस शास्त्र में ये लिखा, ये ऐसा वो वैसा, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। और बहुत सारे गुरु बन चुके हैं। कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, कोई वो बोलता है। तो क्या सुने और क्या सही समझें, ये प्रश्न बनता है। यूट्यूब पे इतने सारे बोगस गुरुज हैं, इतने सारे गुरुज हैं, दाढ़ी वाले सब हैं। तो किसकी बात सुने, तो किसकी बात सत्य है, हम किस गुरु को माने कि ये सही बोल रहा है। तो इसके लिए भगवान स्वयं परंपरा चालू करते हैं। परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम, हमें जो भी शास्त्र का ज्ञान है वो परंपरा में स्वीकार करना है। परंपरा, जैसे अगर किसी बच्चे को खोजना है कि उसके पिताजी कौन है, तो अगर वो रिसर्च करेगा तो उसको बहुत ही साल लग जाएंगे। जन्म तो नहीं, खैर माफ कीजिएगा, बहुत साल लग जाएंगे कि मेरा पिता कौन है। लेकिन अगर वो अपनी माँ की बात स्वीकार कर लेता है, मेरे पिता ये है एग्जैक्ट, क्योंकि वो परंपरा में, क्योंकि वो उसकी माँ है, तो वो बता सकती है कि उसका पिता कौन होगा। तो वैसे ही जो वेद शास्त्र है वो हमारी माँ है, जो हमें बताती है हमारे पिता, जो परम पिता श्री कृष्ण के बारे में। पर अब इस शास्त्रों को हमें किनसे सीखना है, कौन हमारे गुरु होने चाहिए, कहाँ से हमें वैदिक शास्त्र को पाना है। तो इसके लिए भगवान ने स्वयं 4 परंपराएं निर्माण की। तो जो वैदिक ट्रेडिशन है, जो शास्त्रों को पढ़ने का तरीका है, वो इस प्रकार से है कि शास्त्रों का ज्ञान परंपरा में नीचे 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 आता है। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, रिले रेस होती, मतलब एक डंडा होता है, उसको भाग के, जैसे अगर मान लीजिए पूरा 400 मीटर का है, तो हर 100 मीटर में 4 लोग होते हैं। आप 100 मीटर भागेंगे, डंडा होगा, उसको पकड़ाएंगे, फिर वो डंडा पकड़ेंगे और फिर भागेंगे, तीसरे को पकड़ाएंगे भागेंगे, फिर चौथे को पकड़ाएंगे भागेंगे। तो अब क्या है, जो डंडा पकड़ा रहा, डंडा जो पकड़ने वाला बहुत उत्साह में रहता है कि बस जल्द डंडा मिले तुरंत भागना है। तो वैसे जैसे डंडा ट्रांसफर हुआ एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वैसे ही वैदिक ज्ञान भी परंपरा में प्राप्त होता है। भगवान ने ज्ञान दिया, तो उस व्यक्ति ने आगे ट्रांसफर किया, उस व्यक्ति ने आगे बढ़ाया, उस व्यक्ति ने आगे बढ़ाया, विदाउट एनी चेंज। इसको बोलते हैं प्रामाणिक परंपरा। तो हमें परंपरा में ज्ञान स्वीकार करना होता है, शास्त्र ज्ञान, क्योंकि शास्त्र ज्ञान हमारी इंद्रियों से परे है। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है शब्द प्रमाण, जो हम लोग सुन के सीखते हैं। जैसे आपके टीचर ने पढ़ाया 2+2=4, अगर मैं किसी को पढ़ाऊंगा 2+2=4, वो पढ़ाएगा 2+2=4, आगे 2+2=4। तो ये एक चेन है, ये एक परंपरा है, जिसमें हम ज्ञान दे रहे हैं। एबीसीडी हमारे टीचर ने पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा तो एबीसीडी, वो पढ़ाएगा तो एबीसीडी, ऐसे पढ़ाएगा तो एबीसीडी, चलता रहता है विदाउट एनी चेंज। 2+2=5 नहीं हुआ आज तक, कितने सालों से 2+2=4 ही है। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान हमारे परंपरा से आता है। तो अब भगवान ने 4 परंपराएं बताई हैं, और ये एक
शिष्य का कर्तव्य होता है कि जो ज्ञान उसने साधु से लिया है या अपने गुरु से लिया है, वो आगे ट्रांसफर करे, तब परंपरा मेंटेन रहती है। ठीक। और वैदिक जो ज्ञान है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो हम उसका दर्शन सीखें, फिलॉसफी सीखें, और दूसरा उस फिलॉसफी के आधार पर हम अपना जीवन जिए, तब हमारे अंदर रियलाइजेशन आते हैं। तो दो पार्ट हैं, फिलॉसफी, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन। तो जब हम सुनते हैं तो फिर हम समझते हैं, और जब उस समझ के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तब रियलाइजेशन हमारे जीवन में उतरता है, हमारे हृदय में आता है। ठीक है। तो जो शिष्य है, उसका कर्तव्य है कि दोनों पार्ट को, फिलॉसफी और रियलाइजेशन को, दोनों में अच्छे प्रकार से मेहनत करे, अच्छे प्रकार से उसको निभाए। ठीक है। लेकिन कलयुग में ऐसा क्या है, कलयुग में देखिए, जैसे मैंने कल भी बताया, सिम्टम्स कलयुग के हम लोगों ने चर्चा किए थे। तो जो कलयुग है उसमें जो है ना, जो भी जो भी शास्त्र के बारे में कुछ भी बोलता है, तो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को शास्त्र का ज्ञान पता नहीं। जैसे लेट्स से मान लीजिए किसी व्यक्ति को लेने जाना है गोल्ड। ठीक। और उसको पता ही नहीं है गोल्ड होता कैसे, या गोल्ड होता क्या है। तो आप उसको कुछ भी दे देंगे, प्लास्टिक का डिब्बा दे देंगे, प्लास्टिक जो ब्राउन कलर का होगा, उसको भी वो गोल्ड समझ लेगा, क्या दिक्कत है। जब उसको पता ही नहीं है गोल्ड होता क्या है, तो वो कोई भी चीज को गोल्ड समझ लेगा। तो उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है शास्त्र के बारे में, तो कोई कुछ भी बोलेगा, सब सही मान लेंगे। और क्यों सही मान लेंगे? क्योंकि उसने गेरुए कपड़े पहन रखे होंगे, धोती कुर्ता पहन रखा होगा, थोड़ा वैरागी होगा, तो लोग उसी बात मान लेते हैं, भले वो परंपरा में हो चाहे ना हो। लेकिन जो व्यक्ति परंपरा में नहीं होता है, दैट मीन्स कि वो अपने गंदे मन से शास्त्र का सहारा लेते हुए अपनी बात बोलता है, जिसको हमें स्वीकार नहीं करनी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि चार परंपरा कौन सी है, और उसी चार परंपरा में हमें ज्ञान स्वीकार करना है। तो पद्म पुराण में चार परंपराएं बताई गई हैं: ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। और ये उसका श्लोक है: संप्रदाय विहीना ये मंत्र, संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फिलः मतः, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वरः संप्रदीनः, श्री ब्रह्म रुद्रासनक वैष्णव क्षिति पावना, चत्वरस्ते कलौ भव्य उत्कले पुरुषोत्तमा, रामानुजम श्री शिवचक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुह, श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निम्बादित्यम चतुक्षणहा। तो क्या मतलब है? देखिए, ये बता रहा है चार संप्रदाय हैं, और उन चार संप्रदायों के मुख्य आचार्य के बारे में श्लोक बोल रहा है। और इसमें बहुत सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है: संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फला मतः। अगर कोई भी व्यक्ति परंपरा में ज्ञान स्वीकार नहीं किया है, परंपरा में मंत्र को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो जो भी मंत्र बोलेगा, जो भी ज्ञान बोलेगा, वो निष्फल है, कोई भी फल देने वाला नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इन चार बोनाफाइड परंपरा से नहीं जुड़ा है, कौन सी चार परंपरा है? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, ये चार हो गए। तो अगर कोई कोई भी व्यक्ति इन चार परंपरा से नहीं जुड़ा है, और कोई भी ज्ञान बोल रहा है, कोई भी ज्ञान ले रहा है, कोई भी मंत्र दे रहा है, कोई भी मंत्र ले रहा है, सब बेकार है, सब निष्फल। और ये चारों परंपराएं भगवान श्री कृष्ण ने शुरू करी। तो अगर आपको कोई भी, अगर आप किसी को भी अपना गुरु मान रहे हैं, गुरु मानने जा रहे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो इन चार परंपरा से है या नहीं है। और जो भी उसकी परंपरा है, इन चार परंपरा के बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं है। और कोई भी परंपरा अगर है आपकी, तो वो श्री कृष्ण से शुरू होनी ही चाहिए, तभी वो प्रामाणिक है, होना प्रामाणिक है ही नहीं। तो जो चार संप्रदाय हैं, ब्रह्म, रुद्र, श्री और कुमार, तो ये भगवान श्री कृष्ण से शुरू हुई है। और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, शिव जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया,
और 4 कुमारों को ज्ञान दिया। 4 कुमार हैं सनक, सनातन, सनत, सनंदन। ठीक, और तब ये मैसेज धीरे 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 परंपरा में आगे आया। तो जो श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए उनका नाम सब जानते हैं, रामानुजाचार्य। और जो ब्रह्म संप्रदाय के मुख्य आचार्य उनका नाम मध्वाचार्य है। रुद्र संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य उनका नाम विष्णु स्वामी है। और जो कुमार संप्रदाय के मेन आचार्य हुए उनका नाम निम्बार्का स्वामी है। और हमारी परंपरा देखिए, हम लोग बोलते हैं कि हम इस्कॉन से हैं। इस्कॉन केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अगर आप किसी कंपनी को बोलते हैं, जैसे किसी को, जैसे ये रिलायंस कंपनी है या ये कोई भी कंपनी, आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो ले रहे हैं, ठीक है, पर ऑर्गेनाइजेशन किस फिलॉसफी को अडॉप्ट किया है उसको चलाने के लिए, आप बात समझिए। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में बिजनेस प्लान। जैसे कोई कंपनी है रिलायंस या जियो या कोई भी कंपनी आप नाम लीजिए, उसका एक बिजनेस मॉडल होता है, बिजनेस प्लान होता है, वो उस हिसाब से रन होती। तो इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन टर्म है, एक संस्था है। पर उस इस्कॉन संस्था के अंदर जो परंपरा है, जो बिजनेस मॉडल कह सकते हैं आप, जैसे बिजनेस मॉडल तो नहीं कहूंगा, वरना कहेंगे, वरना लोग सोचेंगे इस्कॉन पैसे कमाता है। बिजनेस मॉडल कहने का एग्जाम्पल है कि अगर उसके अंदर जो परंपरा चल रही है इस्कॉन के अंदर, वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जो ब्रह्म संप्रदाय जिसके मुख्य आचार्य मध्वाचार्य हुए, तो उस संप्रदाय से, उस प्रामाणिक संप्रदाय से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस्कॉन पे आरोप लगाता है कि ये इस्कॉन वाले हैं, भाई साहब, इस्कॉन केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर हमारी परंपरा जो है वो प्रामाणिक है। वो हमारी परंपरा ब्रह्म परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय, जो कि बिल्कुल प्रामाणिक है और इसका बिल्कुल रेफरेंस हमारा पद्म पुराण में साफ साफ स्पष्ट है। तो अगर कोई कोई भी व्यक्ति अगर इन 4 परंपरा से जुड़ा है और इन चारों परंपरा में से किसी परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, दैट नॉलेज इज परफेक्ट। और कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी जैसे लेट्स से मान लीजिए हम लोग ब्रह्म संप्रदाय के, तो कोई श्री संप्रदाय का वैष्णव हो सकता है, तो कभी झगड़ना नहीं चाहिए कि यार ये तो श्री संप्रदाय से है, हम लोग की गॉडी फिलॉसफी है, उनकी ये फिलॉसफी है, ये क्या है, वो क्या है, ना 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 ना, दे आर ऑल्सो टोटली बोनाफाइड। वो भी प्रामाणिक वैष्णव हैं, प्रामाणिक परंपरा से जुड़े हैं तो वैष्णव प्रामाणिक हैं। हम भी प्रामाणिक परंपरा से जुड़े हैं तो हम भी प्रामाणिक वैष्णव हैं। तो कभी भी क्लैश मत करिए, अरे ये तो श्री संप्रदाय से हैं, ये तो ऐसे हैं, ये कुमार संप्रदाय से तो है, ये ऐसे हैं, ना 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 ना। सब वैष्णव, सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और सबके पास परफेक्ट नॉलेज है। क्यों? क्योंकि इन चारों परंपरा का एक ही सोर्स है, और वो सोर्स क्या है? भगवान श्री कृष्ण, परफेक्ट पर्सन, जो कि 4 इम्परफेक्शन से बिल्कुल अलग रहते हैं। जैसे अंधकार और सूर्य कभी साथ में नहीं आ सकते। अगर सूर्य है तो अंधकार नहीं होगा, अगर सूर्य नहीं तो अंधकार होगा। जैसे सूर्य और अंधकार साथ में नहीं आ सकते, उसी प्रकार से दोष और कृष्ण साथ में नहीं आ सकते। जहां कृष्ण है वहां दोष नहीं, जहां कृष्ण नहीं वहां दोष है, ये पॉइंट है। तो कृष्ण में कोई दोष नहीं है, तो कृष्ण परफेक्ट है, तो जो उनसे निकलने वाला ज्ञान है वो भी परफेक्ट है। और वो ज्ञान परफेक्शन में ये 4 परंपरा के द्वारा स्प्रेड हो रहा है, या जन जन के थ्रू इन 4 परंपराओं के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इन 4 परंपराओं का आश्रय लेता है, 4 परंपराओं में से किसी का आश्रय लेता है, या किसी भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर को चुनता है जो इन 4 परंपराओं में से किसी एक में है, तो वो एक प्रामाणिक शास्त्रों का शिष्य माना जाएगा, या प्रामाणिक शिष्य माना जाएगा। ये प्रामाणिक परंपरा से है और जो ये ज्ञान देगा, एक्सेप्टेड बाय ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ऐसे गुरु को चुने जो परंपरा में हो, और प्लीज कोई भी बोगस गुरु के चक्कर में मत पड़िए। यहां बिल्कुल नहीं लिखा है कि कोई भी गुरु गुरु तब तक नहीं होगा। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
जब ये जो चार परंपराएं ये कृष्ण से आ रही, और ये चारों परंपरा कृष्ण को सुप्रीम मानते हैं, क्योंकि कृष्ण सुप्रीम है। तो अगर कोई भी गुरु वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। जो भी गुरु विष्णु तत्व की उपासना नहीं कर रहा है वो प्रमाणिक गुरु हो ही नहीं सकता। आपको उसका आश्रय लेना ही नहीं है। उसके मुंह पे बोल दो कि तुम बोगस हो, तुम प्रामाणिक नहीं हो। कि प्रामाणिक वही है जो वैष्णव होगा, प्रामाणिक वही है जो विष्णु भगवान की या कृष्ण भगवान की आराधना करेगा, कृष्ण भगवान का भक्त होगा, विष्णु भगवान का भक्त होगा, वही प्रामाणिक है। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए, और उस शिक्षा को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तब वो एक रियलाइजेशन के फॉर्म में आएगा, तब वो रेवलेशन होगा। देखिए, इसीलिए जब भी हम लोग बोलते हैं शास्त्रों के बारे में तो हम लोग बोलते हैं रिवील्ड स्क्रिप्चर। केवल स्क्रिप्चर नहीं बोलते हम लोग बोलते हैं रिवील्ड स्क्रिप्चर। जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, तो वही लाइनें जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं वो रिवील होंगी हमें। देखिए, जो शास्त्र होते हैं ना, ये हमसे बातें करते हैं, बिकॉज दे आर ओरिजिनली अ पर्सन। जैसे आप पर्सन से बात करते हैं ना, तो बताता है आपको। तो वैसे ही जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, तो शास्त्र जब हम पढ़ेंगे तो शास्त्र हमें अपने आप को रिवील कराएगा कि सही अर्थ क्या है, भक्ति परक अर्थ क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, कैसे करनी है, सब सब हृदय में एक सारा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, हम लोग गाते हैं गुरु वंदना में। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाए जहाँ चरितो। ये पॉइंट है। तो इसलिए जो वैदिक ज्ञान है रिवील होता है हमारे हृदय में जब हम परंपरा से जुड़ते हैं। देखिए, आप बात समझिए, जब हम किसी भी प्रमाणिक गुरु को अप्रोच करते हैं तो हम केवल गुरु को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम पूरी परंपरा को अप्रोच कर रहे हैं। और जब हम किसी से दीक्षा लेते हैं किसी प्रमाणिक गुरु से, तो पूरी परंपरा का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल बात है। तो इसीलिए हम जो भी शास्त्र पढ़ें, जो भी शास्त्र ज्ञान लें, तो वो एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू ही लेना चाहिए। और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का पहचान क्या है? कि वो चार परंपरा से होगा। या तो वो ब्रह्म संप्रदाय से होगा, या वो रुद्र संप्रदाय से होगा, या वो श्री संप्रदाय से होगा, या वो कुमार संप्रदाय से होगा। अगर इन संप्रदाय में कोई नहीं है या कोई वैष्णव नहीं है तो वो बोगस है, उसे दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं, उससे ज्ञान लेने की भी जरूरत नहीं। ठीक है। तो आज हमारी शॉर्ट क्लास इतनी ही थी। कल हम लोग भगवत गीता का ओवरव्यू देखेंगे, फिर हम लोग वेदास ट्री को देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।